हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनमिन अपने बेबी के साथ थे और वही जीशू ने भी अपना फार्मूला लगभग तैयार कर ही चुका था, लेकिन उसका फार्मूला अभी भी पूरी तरह से रेडी नहीं था। उसमें अभी भी बहुत सी खामियां थी, लेकिन शायद ये बात जीशू को पता नहीं थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूंगी, क्या कर रहे हो? उठ भी जाओ। फिलिक्स कब का रेडी हो गया है? जिमी ने रेडी होते हुए कहा। बेबी, बस 5 मिनट। यूंगी ने कहा। कोई 5 मिनट नहीं, जल्दी से उठो। जिमी ने यूंगी के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा। जिमी ना, 5 मिनट तो सोने देते। यूंगी ने कहा। 5 मिनट? मैं तुम्हें 1 घंटे से उठा रहा हूँ। फिलिक्स कब का रेडी होके चला गया मॉम के साथ, और तुम हो कि बस बस, मैं जा रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, यूंगी ने कहा। और वो बेड से उठकर बाथरूम की ओर जाने लगा। ओह गॉड, जिमी ने, तुम भी ना? यूंगी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। और कोई बात नहीं, चुपचाप जाओ। जिमी ने गुस्से से कहा। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है, यूंगी ने कहा। और वो उठ के बाथरूम की ओर चला गया। जिमिन बेड पर बैठा, उसने लंबी गहरी सांसें ली। क्या मैं सोच रहा हूँ वो सही है? पर नहीं, ये नहीं हो सकता। हत्या खतरे में क्यों होगा? जंकुक उसके पास है, मॉम डैड उसके पास है। पता नहीं मुझे आज इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। हो सकता है कि मैं बस एक्साइटेड हूँ और कुछ नहीं। जिमिन ने आंखें बंद की और लंबी सांसें ली। हे मुनगोडा, सब कुछ ठीक कर देना, जिमिन ने कहा। और वो रेडी होने लगा। थोड़ी देर बाद यूंगी भी नहाकर वापस आ गया। जिमिन, 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 यूंगी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, तुमने कुछ कहा? जिमिन ने कहा। तुम कहाँ खोए हुए हो? यूंगी ने कहा। यूंगी, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा है, जैसे जैसे बहुत बहुत बुरा होने वाला है, जिमिन ने कहा। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यूंगी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जिमिन की तरह बात करने से यूंगी भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने जिमिन को ये जताया नहीं। वो जिमिन के सामने स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, यूंगी ने कहा। आई होप सो, जिमिन ने कहा। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर हम नीचे चलते हैं, जिमिन ने कहा। हमें निकलना भी तो है ना, यूंगी ने कहा। अफकोर्स, जिमिन ने बेड फिर से ठीक करते हुए कहा। महल महल में ही पार्टी थी आज। महल में ही यूंगी का ताजपोशी होने वाला था, जिससे वो किंग का अगला राजा बन सकता है। बहुत से लोग आने वाले थे, हेल के लोग, जो भी यूंगी को राजा बनते हुए देखना चाहते थे। जिमिन और यूंगी रेडी हुए और रेडी होकर वो नीचे हॉल में गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मॉम, डैड, जिमिन ने कहा। डैड, मॉम, फिलिक्स, यूंगी ने चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। ये लोग कहाँ चले गए हैं? जिमिन ने कहा। पता नहीं, मैं देखता हूँ, तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाना, यूंगी ने कहा। और वो देखने चला गया, लेकिन जिमिन को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे उसका सर घूम रहा है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, और जिमिन वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद यूंगी वापस आया। पता नहीं जिमिन सब कहाँ है। जिमिन, 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 यूंगी ने जिमिन को देखते हुए कहा। जिमिन वहाँ था ही नहीं, पता नहीं जिमिन कहाँ चला गया था। जिमिन, कहाँ हो तुम? मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है, यूंगी ने अब घबराते हुए कहा। उससे कुछ अजीब फील हो रहा था। जिमिन कभी यूंगी की बात नहीं टालता है, और इस तरह कुछ होना ये बहुत अजीब बात है। तभी उसे एक लेटर मिला, जो कि सोफे पर किसी ने जानबूझ के चाकू से फंसा कर रखा था। जिमिन और अपने मॉम डैड और अपने हेल के लोगों को बचाना चाहते हो तो वही जगह पर आ जाओ, तुम्हें पता है, जहाँ एंजल और डेविल एक हो सकते हैं। लेटर में बस इतना ही लिखा था, उस पर कोई पता भी नहीं लिखा था। अब यूंगी बहुत ज़्यादा ही हैरान था कि आखिर ये है कौन जो इसी तरह ब्लैकमेल कर रहा है, जहाँ डेविल्स और एंजल्स एक हो सकते हैं। यूंगी ने उस नाम को दोहराया। ऐसी जगह मुझे पता है कहाँ, यूंगी ने कहा, और उसने बिना वक्त गवाए वो वहाँ के लिए निकल गया। वो वहाँ पहुँचा। ये वही जगह थी जहाँ जिमिन और यूंगी की शादी हुई थी, जहाँ डेविल्स और एंजल्स हर 4 साल में मिलते हैं। जिमिन, उसने जिमिन को देखा, जो चैनों के बीच बंधा हुआ था, और बहुत से लोग उसके आसपास खड़े थे। वो डेविल्स से और एक तरफ एंजल्स भी उसी तरह ही लग रहे थे, लेकिन उन सबकी आंखें
एक पल के लिए भी नहीं झपक रही थी। उसने ते के मॉम डैड और जंकुक को भी देखा। मॉम डैड, यूंगी ने कहा। उसके मॉम डैड भी एक किनारे में थे। वो लोग जैसे अपने पलकें झुकाना ही नहीं चाहते थे। मॉम डैड, यूंगी ने इतनी जोर से गुर्राया कि सारे डेविल्स होश में आ गए। यूंगी योंग, ते ने कहा। ते, तुम ठीक तो हो ना? यूंगी ने ते के पास जाते हुए कहा। योंग, मैं ठीक हूँ, लेकिन इन्हें देखिए, ये लोग पता नहीं क्यों यहाँ आ गए। और मुझे लेटर मिला कि अगर मैं जिमिन को बचाना चाहता हूँ तो मैं अपने मॉम डैड का पीछा करूँ। जब मैं उनका पीछा कर रहा तो वो लोग यहाँ आ गए और चुपचाप एक मूर्ति की तरह खड़े हुए हैं। ते ने इशारा करते हुए कहा। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। सारे डेविल्स भी ऐसे ही हो गए। और जिमिन उन चेनों के बीच क्यों बंधा हुआ है? यूंगी ने कहा। पता नहीं, मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन ते ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। ये जल गया। उसने हाथ दिखाया। यूंगी ने ते का हाथ पकड़ा और कुछ मन में बुदबुदाया। ते का हाथ बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू योंग, ते ने कहा। ते, मैं जैसा करता हूँ वैसे ही करना, यूंगी ने कहा। उसने अपनी मॉम के पास गया। ते भी जिन के पास गया। उसने होबी के राइट चिक को अपने लेफ्ट हैंड से टच किया और एक प्यार से बोला, मॉम। ते ने भी इसी तरह किया और जिन और होबी अब होश आ चुका था उनको भी। मैं कहाँ हूँ? होबी ने इधर उधर देखते हुए कहा। और जिन ने भी सेम वैसे ही किया। मॉम, आप ठीक तो हो ना? मॉम, क्या हुआ था आप सबके साथ? काई, होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा, जो मूर्ति की तरह खड़ा था। आप टेंशन मत लो। ते, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यूंगी ने कहा। हाँ यूंग, मुझे पता है, ते ने कहा। और उसी तरह जैसे उसने होबी और जिन को वापस उठाया था, उसी तरह उन्होंने सभी को अब होश में ला गया। अब एंजल्स और डेविल्स बस यही सवाल कर रहे थे कि आखिर वो लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। डेविल्स का कहना था कि वो महल में थे, तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद से उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और जिमिन अभी भी होश में नहीं था। जिमिन, यूंगी ने उसके पार जाते हुए कहा। नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। ते ने रोका। आपको पता है ना क्या हुआ था? मुझे अपनी परवाह नहीं, बस मुझे जिमिन चाहिए। लेकिन यूंगी की बात वहीं पर कट गई। एक जब तीखी हंसी ने वहाँ पर आगमन किया। ये और कोई नहीं, जीसू थी। देखो देखो, एक हस्बैंड अपने दूसरे हस्बैंड के लिए बेकाबू होता जा रहा है। जीसू ने हंसते हुए कहा। तुम कौन हो? यूंगी ने घबराते हुए कहा। तुम मुझे नहीं जानते? ओह गॉड, और शायद तुम सभी यूंगी को नहीं जानते। उसने एंजल्स और डेविल की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा मतलब? डेविल्स और एंजल्स ने पूछा। तुम्हें ये तो पता है कि मून गॉडेस ने जिमिन को पावर दी है, उसे एक रिंग दी है जिससे मदद से वो हेवन और हेल दोनों जगह आ जा सकता है। उसके मदद से वो कुछ भी हेल और हेवन का खा पी सकता है। जिसू ने कहा। लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता? जिसू ने यूंगी की ओर मुड़ते हुए कहा कि यूंगी के पास भी पावर है। उसे भी मून गॉडेस ने पावर दी थी। जिमिन ने यूंगी की ओर देखा। यूंगी ने जिमिन को यह बात पहले ही बता चुकी थी, इसीलिए जिमिन हर्ट नहीं था। लेकिन जिमिन बहुत पेन में लग रहा था। जिमिन को छोड़ो, यूंगी ने गुर्राते हुए कहा। इतनी जल्दी भी क्या है? जीसू ने कहा और उसने जिमिन की ओर कुछ इशारा किया। जिमिन जोर से दर्द से कराया। उसका बॉडी की हड्डियाँ जैसे टूटने लगी थी, टूटने की आवाज़ें आ रही थी और यूंगी बेकाबू होता जा रहा था। मैंने कहा जिमिन को छोड़ो, उसने जीसू की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। ओह डियर, जीसू ने कहा। तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा था? जीसू ने कहा। अपनी बकवास बंद करो, मैं अपने जिमिन को अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम पे यकीन करने से अच्छा मैं अपनी जिमिन पे यकीन ना करूँ, यूंगी ने कहा। रियली, मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूँ, जीसू ने कहा और वो जिमिन के पास गया। उसने जिमिन के दिल पे हाथ रखा और उसके अंदर से एक यूनिकॉर्न बाहर आया। लेकिन अब यूनिकॉर्न दूधिया नहीं था, अब वो थोड़ा काला कलर में लग रहा था, ग्रे कलर का। देखो उसका यूनिकॉर्न इसकी प्योरिटी को साबित करता है कि वो कितना पवित्र है। अब इसकी यूनिकॉर्न पवित्र नहीं रहा, अब वो ब्लैक होता जा रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे पर चीट किया है। तुम सोच क्या रहे हो यूंगी? ये लो, उसने अपने हाथ के डेगर को यूंगी को देते हुए कहा। मान दो तुम्हारे हस्बैंड को। तुम क्या बकवास कर रहे हो, यूंगी ने कहा। लेकिन उसने वो डेगर ले लिया था और जिमिन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? उसे कोई भी समझ नहीं आ रहा था। तुम कौन हो? तुम होते कौन हो? मेरे बेटे की प्योरिटी को साबित करने वाले, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। ओह हेवन की किंग, टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द वहाँ को भी मैं ही
अपने कंट्रोल में रखूँगी। यीशु ने कहा, तुम्हारे सपने में। आर्यन ने कहा, नहीं, मैं रियल मिलूँगी और इसके साथ साथ हेल को भी, है ना? उसने यूंगी की आंखों में देखा। यूंगी एक पल के लिए से हिप्नोटाइज हो गया था। यूंगी ने कहा, हाँ, तुम हेल की क्वीन बनोगी। सच में? यीशु ने कहा, हाँ, सच में। यूंगी ने हिप्नोटाइज होते हुए कहा, यूंग, आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो? ते ने कहा, जिमिन को मानना है। यीशु ने कहा, यूंगी वो डेगर लेकर जिमिन के आगे बढ़ते गया। नहीं नहीं यूंगी, नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, ते ने चिल्लाया। बाकी सब भी यूंगी को रोक रहे थे और जिमिन कुछ बोल नहीं रहा था। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसका हस्बैंड अपने हाथ में डेगर लेकर उसे मारने आ रहा था। यह सब देखकर बेबी फिलिक्स भी रोने लगा। फिलिक्स की आवाज़ सुन के यूंगी एक पल के लिए रुका। तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे ऊपर चीट किया है, यीशु ने कहा। एक्चुअली यीशु सिर्फ टाइम पास कर रही थी क्योंकि अभी अमावस लगा नहीं था। अमावस होने में अभी भी टाइम था, तब तक उसका फॉर्मूला तैयार नहीं हो सकता है। यूंगी जिमिन के पास पहुंचा और उसने डेगर उठाया, लेकिन टू सरप्राइजिंग, वो डेगर यीशु के दिल के आर पार हो गया। वो आर पार नहीं, उसके दिल में ही फंसा था। तुमने ये क्या किया? यीशु ने अपना दिल पकड़ते हुए कहा। जैसे बाकियों का दिल लेफ्ट साइड होता है, उसका दिल राइट साइड था। यूंगी ने जिमिन के हाथ की सभी चेन को हाथ लगाया। वो चेन तुरंत वहाँ पर टूट के गिर गई। तुम्हें क्या लगता है तुम एक किंग को, हेल की किंग को अपने वश में कर सकती हो? यूंगी ने गुस्साते हुए कहा और उसने जिमिन को हक कर लिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, जिमिन ने बड़ी मुश्किल से कहा। लेकिन मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मेरा यूनिकॉर्न। तेजी, जिमिन ने अपने यूनिकॉर्न की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तुम्हारा यूनिकॉर्न नहीं है, आर्यन ने कहा। डैड, जिमिन ने कहा और उसने आर्यन को तुरंत हक कर लिया। वो तुम्हारा यूनिकॉर्न नहीं है जिमिन, आर्यन ने कहा। जैसे ही सुगा ने वो डेगर यीशु के दिल में फंसाया, वो यूनिकॉर्न भी गायब हो गया। क्योंकि मेरा बेटा बहुत प्योर है। हाँ, हमें सब इस बात पर यकीन है, डेविल्स और एंजल्स ने भी कहा। लेकिन तभी जिमिन के हाथ का रिंग वहीं पर गिर गया और ये काम किया था ते बस में था। जिमिन को मानना है, ते ने कहा और वह जिमिन का गला दबाने लगा। ते क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो, जिन ने कहा और सभी एंजल्स ते को रोकने लगे। और वही यीशु इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसने यूंगी के ड्रैगन सुगा और जिमिन के यूनिकॉर्न का पंख को उसमें मिलाने की, अपने फार्मूला में मिलाने की कोशिश की। उसने मिला तो लिया, लेकिन अभी भी अमावस नहीं हुआ था। इसी वजह से उसका फार्मूला आधा अधूरा था। जो इसे छुएगा वो मर जाएगा। लेकिन कोई भी इसका फार्मूला, इसका तोड़ आसानी से बना सकता था। नहीं, यीशु ने चिल्लाते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। यीशु ने कहा और उसने पीटर को आवाज़ लगाई। पीटर एक सांप की तरह रेंगते हुए वहाँ पास पहुँच गया। उसे लेकर आओ, उसने कहा। बाकी सब सिर्फ ते में इतना बिजी थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि यीशु कर क्या रही है। ते ने लगभग जिमिन को मार ही दिया था। तभी यूंगी ने ते का हाथ पकड़ा। जैसे ही यूंगी ने ते का हाथ पकड़ा, ते का हाथ जलने लगा। यूंगी ने इसका हाथ छोड़ा और जिमिन को अपने ओर खींचा। जिमिन लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है। और बेबी फिलिक्स ये सब देखकर रो रहा था। उसे नहीं पता था उसके मॉम डैड के साथ क्या हो रहा है। उसे तभी अपने महल में होना चाहिए था। अपने डैड की हेल की किंग बनने की खुशी में पार्टियां मनानी चाहिए थी। लेकिन वो अभी अपने दादी की गोद में है और उसकी दादी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिर में वो भी रो रही है अपने बहू बेटे को इस तरह लड़ते हुए देखकर। जिमिन को कोई कुछ नहीं कर सकता, यूंगी ने जोर से चिल्लाया। मैं कर सकती हूँ, यीशु ने कहा और उसने डेगर अपने दिल से बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब वो कमज़ोर लगने लगी थी। वो सच में? यूंगी ने कहा। ऑफ कोर्स सुगा, यूंगी ने एक बार चिल्लाया और वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आकर खड़ा हो गया। ड्रैगन ने जल्दी ही सुगा का रूप ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि हेल में क्या होता है? मुझे कुछ पता नहीं। कौन किसके पीछे है वो मुझे पता नहीं, यूंगी ने कहा। टू बैड, उसने कहा। लेकिन जब तक इसका मतलब यूंगी समझ पाता, जिमिन अपना गला पकड़कर
ज़मीन पर लेटा हुआ था और ते ने उसका गला काट दिया था। जिमिन, युंगी ने चिल्लाते हुए कहा और ने नीचे बैठ गया और ते भी वहाँ बेहोश हो गया। जिमिन, जिमिन, आंखें खोलो जिमिन, इसका खून रुक नहीं रहा। मॉम मैं क्या करूँ, युंगी ने घबराते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से उसे एक डेगर लगा। उसमें जहरीला डेगर था, इतना जहरीला कि युंगी उसे अब बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे अच्छे से पता है कि हेल के किंग को वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जहर हेल के किंग को भी मार सकता है। यीशु ने हंसते हुए कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। काई ने जोर से कहा, जो इतनी देर से चुपचाप ये सब देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। काई ने जिमिन के गिरे हुए अंगूठी को अपने हाथ में लिया और जिस डेगर से युंगी को चोट लगा था उसे अपने हाथों में लिया और यीशु की ओर बढ़ने लगा। तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हेल का किंग अभी भी मैं हूँ, काई ने कहा। और तुम दोनों, उसने पीटर और यीशु की ओर देखते हुए कहा, मुझसे बच नहीं सकते। काई ने जिमिन की अंगूठी को जोर से मरोड़ा। उसमें से एक पावर निकलने लगी, गोल्डन कलर की लाइट, और उसने वो लाइट डेगर में जाकर लगा। काई ने डेगर फेंका और एक ही तीर से 2 निशाने। यीशु और पीटर वहीं पर ढेर हो गए। वो मरे थे कि नहीं वो नहीं पता, क्योंकि तब तक होबी, ये तुमने क्या किया? काई ने जोर से चिल्लाया। मैं क्या कर सकता था? होबी ने रोते हुए कहा। वो जहर युंगी के शरीर में एक सेकंड फैलता ही जा रहा था। होबी ने हकलाते हुए कहा, मुझे ऐसा करना पड़ा। तुमने उसकी आत्मा सुगा के में क्यों डाली? काई ने जोर से चिल्लाया। उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि वहाँ अब बिजलियाँ कड़कने लगी थी। मैं क्या करता काई, मैं अपने बच्चे को इस तरह मरने नहीं दे सकता था। होबी ने रोते हुए कहा। हेल और हेवन अभी कुछ देर के लिए अलग से हो गए थे। हेल वाले युंगी और सुगा के इस हेर फेर को नोटिस कर रहे थे और वहीं हेवन वाले दुख मना रहे थे। तुमने सुगा और युंगी की आत्मा बदल दी, तुम इसका मतलब समझ रहे हो? काई ने जोर से चिल्लाया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, होबी ने कहा। तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? मैं वहाँ आ रहा था ना, काई ने चिल्लाया। अब काई नॉर्मल बात नहीं कर रहा था, वो बस चिल्ला रहा था। काई मेरी बात, तुम मुझसे दूर रहो, उसने होबी को दूर करते हुए कहा। तुमने होबी ये क्यों किया? तुमने सुगा की आत्मा युंगी और युंगी की आत्मा सुगा में, तुम्हें पता है तुमने एक ड्रैगन को इंसानी शरीर दे दिया है और तुमने एक इंसान को ड्रैगन का शरीर। मुझे पता है सुगा ड्रैगन है, वो जहर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन युंगी नहीं कर सकता है। होबी ने समझाते हुए कहा। सुगा भी मर जाएगा, काई ने कहा। तुम्हारा मतलब उन दोनों की आत्मा चेंज हुआ है, उनके शरीर नहीं। एक ड्रैगन इंसानी शरीर में रहेगा, तुमने कभी देखा है? इसके लिए उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और एक इंसान ड्रैगन के शरीर में, वो मर जाएगा। होबी तुमने ये क्या किया? काई ने होबी को उसके कंधे से उठाया और झड़क दिया। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने बच्चों को बचाने का यही सही मौका लगा। होबी ने कहा, तुमने सब बिगाड़ दिया। बस, आर्यन ने जोर से चिल्लाया। मैं जिमिन की आत्मा पृथ्वीलोक में भेज रहा हूँ। आर्यन ने काई की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि ये करना सही होगा? मुझे अच्छे से पता है, आर्यन ने यीशु और पीटर की ओर मुड़ते हुए कहा, जिनके शरीर ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने अपनी आत्मा अभी भी आज़ाद कर चुकी है। अब उनकी आत्मा पृथ्वीलोक में है और यहाँ इनकी आत्मा को रखना ठीक नहीं होगा। जिमिन की आत्मा कभी भी उसके शरीर से निकल सकती है और मैं उसे वापस उसके शरीर में रखकर उसे फिर से इतनी दर्द नहीं देना चाहता, आर्यन ने कहा। पर आर्यन, जिन ने रोते हुए कहा। जिनी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। काई और आर्यन ने सुगा, युंगी और जिमिन की आत्माएं पृथ्वीलोक में भेज दी। तभी ते को होश आया। मुझे क्या हुआ था? ते ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल वो जमीन पे फिर गिर गया। जिन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम इसी के काबिल, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरा जिमिन मर गया है, उसने जिमिन की लाश दिखाते हुए की।
तुमने जिमिन को मार दिया, तुमने जिमिन को मार दिया, जिन ने कहा। और उसने ते को अपने हाथ दिखाए, पर लेकिन तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, जिन ने कहा। जिन, आर्यन ने कहा, नहीं हो आर्यन नहीं, इसने बहुत बड़ी गलती की है। वो होश में नहीं था, वो होश में था, वो होश में उसे रहना चाहिए था। जब वो अपने भाई का गला काट रहा था तब उसे होश में रहना चाहिए था। जिन ने जंगकुक की ओर देखा, जिन के देखने से ही जंगकुक बेहोश हो गया था। जिन, तुमने ये क्या किया? आर्यन ने कहा, मैंने बस उसकी याददाश्त मिटा दी है और उसे पृथ्वीलोक में भेज दिया है। जिन ने ठंडे से ते की ओर देखते हुए कहा, मॉम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिन, ते ने रोते हुए कहा, आप मुझसे मेरे जंगकुक को नहीं छीन सकती। जंगकुक, ते ने जंगकुक की बॉडी के पास गया और उसे हिलाने लगा, लेकिन जंगकुक का शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसकी आत्मा उसमें थे ही नहीं। अपने भाई को देखो, जिन ने कहा, और उसने ते को उसके कंधे से उठाया और जिमिन के बॉडी के पास फेंक दिया, जो पूरा लहूलुहान हो चुका था। अब उसके शरीर से खून नहीं आ रहा था, उसकी आत्मा निकल चुकी थी। जिमिन मुझे माफ़ कर दो, ते ने रोते हुए कहा। सभी ने जीसू और पीटर की ओर देखते हुए कहा, इन दोनों को क्या करना है? इन्होंने अपने शरीर को जमा लिया है, काई ने कहा, और ये बहुत जल्द यहाँ से गायब भी हो सकते हैं। इन्होंने पृथ्वीलोक में अपनी आत्माएं भेज चुकी है, इन्होंने शायद ये किसी मकसद के लिए किया है, काई ने कहा। मतलब ये हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी? आर्यन ने कहा। आर्यन, काई ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, हमें हमारे बच्चों के पास जाना चाहिए। तुम्हारा कहना ठीक है, पर फिलिक्स, काई ने फिलिक्स की ओर देखते हुए कहा, वो मेरे साथ रहेगा, जिन ने कहा। और उसने फिलिक्स को गोद ले लिया। फिलिक्स जो इतनी देर से रो रहा था, जिन की गोद में जाते ही चुप हो गया, लेकिन वो अभी भी सिसकियाँ भर रहा था। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं फिलिक्स का अच्छे से ख्याल रखूँगा, जिन ने कहा। है ना आर्यन? पर जिनी, हमें जाना पड़ेगा। जिन, मेरी बात सुनो, आर्यन ने कहा, लेकिन जिन फिलिक्स को लेकर वहाँ से चला गया था। आर्यन ने ते की ओर देखा, जो जिमिन और जंगकुक की बॉडी को देखकर रो रहा था। ते चलो यहाँ से, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी कटुता थी। वो ते से थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वो जानता था कि इसमें ते की कोई गलती नहीं है। ते तो बस में था, उसने वही किया जो जीसू ने उससे करवाया। पर डैड, ते, आर्यन ने सख्त आवाज़ में कहा। ते खड़ा हुआ और उसने लास्ट टाइम जंगकुक और जिमिन की ओर देखा और वहाँ से चला गया। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, काई ने कहा। सभी ने अब काई की ओर देखा। क्या सच में मैं एक ड्रैगन हूँ? युंगी ने खुद को छूते हुए कहा। मैं इंसान ही था ना। सुगा ने खुद को टच किया। कहानी अब ख़त्म हो चुकी थी, फ्लैशबैक एंड हो चुका था और सब अभी भी लिविंग होल में थे, एंजल्स और डेविल की कहानी सुन रहे थे। फिलिक्स, सुगा ने फिलिक्स की ओर देखते हुए कहा, जो जिन के पास खड़ा था। डैड, फिलिक्स ने कहा, और उसने दौड़ते हुए आकर ये सुगा को हक कर लिया। फिलिक्स बेबी, तुम ठीक तो हो ना? बेबी तुम कितने बड़े हो गए हो? सुगा ने फिलिक्स के फोrehead में किस करते हुए कहा। डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है, आप मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन मैं आपको डैड नहीं बोल सकता था, फिलिक्स ने रोने वाली आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सुगा ने कहा। हाँ, वैसे देखा जाए तो युंगी मैं हूँ, मैं भी तुम्हारा डैड हूँ, इसका मतलब ना, युंगी ने कहा। तुम दोनों एक ही हो, बस तुम्हारी आत्माएं चेंज हुई है, तुम्हारी बॉडी शिफ्ट है, इसीलिए आप मेरा मतलब डैड, सुगा ने काई की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, काई ने कहा। डैड, सुगा ने एक बार फिर कहा और उसने काई और होबी को गले लगा लिया। अम्मा, उसने होबी से कहा। मेरी कान तरस गई थी ये बात सुनने के लिए। होबी ने सुगा के फोrehead में किस करते हुए कहा। मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए जो मैं इतने सालों में जानना चाहता था, सुगा ने कहा। हाँ, लेकिन एक मिनट, इसका मतलब यूनजिन भी डेविल है, सुगा ने कहा। हाँ, तो उसके पेरेंट्स कौन हैं? जंगकुक ने कहा, जो अब ते को साइड हक किए हुए था, उसे भी अब साफ याद आ गया था। उसके पेरेंट्स हम हैं। दरवाजे से आवाज़ आई। वहाँ
इनवू और इन खड़े थे। क्या तुम दोनों भी डेविल्स हो? जंगकुक ने हैरान देखते हुए कहा। हाँ, हम डेविल्स हैं। इन ने सोफे में बैठते हुए कहा। इसीलिए हिंजुन ह्यूंग का, मेरा मतलब मैं तुझसे बड़ा हूँ अब। जंगकुक ने खुद से कहा। मतलब ओके ठीक है। जंगकुक ने एक लंबी सांसें ली। बेबी कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही आदत हो जाएगी। ते ने कहा। हाँ तो युनजुन इसीलिए तुम्हारे जैसा लगता है, उसने इन की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरा बेटा है तब कोर्स मेरी तरह ही रहेगा। इन ने युनजुन को साइड हक करते हुए कहा। मॉम, बहुत दिन बाद अपने बेटे के मुँह से मॉम सुना है। इन ने कहा। तो तुम दोनों कौन हो? उसने युनजुन और सुबिन की ओर इशारा करते हुए कहा। हम एंजल्स हैं। हाय। युनजुन और सुबिन ने कहा। और तुम दोनों? हाँ, हम दोनों मेट्स हैं और बहुत जल्द शादी करेंगे। युनजुन और सुबिन ने कहा। तो यह इंसान कौन है? जंगकुक ने कंफ्यूज होते हुए कहा। बोंग्यो, तायंग, उनका बेबी और बहुत से यहाँ इंसान हैं जो हमारे साथ हैं। सुगा, काई ने सुगा की ओर देखते हुए कहा। तुम ऐसे ही डेविल नहीं हो। तुम ऐसे ही माफिया नहीं। हेल में जैसे एक किंग हेल को संभालता है, जो बुरे काम करता है उसे पनिशमेंट देता है, उसी तरह तुम माफिया लीडर बने ताकि तुम दूसरे गैंग वालों को कोई भी गलत काम करने से रोक सको। हालांकि तुम्हारा बचपन बहुत टफ था और ये हमने जानबूझकर नहीं किया था। जब हमने तुम्हारी और युंगी की सोल पृथ्वीलोक में डाली तो तुम दोनों की सोल एक गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर चली गई जिसके जुड़वा बच्चे थे। और उसके बाद पता नहीं क्यों तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ, और शायद इसमें हमारी भी कोई गलती थी कि हम तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे। डैड, आप सॉरी मत बोलिए। युंगी ने कहा। मैं भी डैड बोल ही सकता हूँ ना। युंगी ने अपने सर पीछे के बाल सहलाते हुए कहा। तुम और युंगी हमेशा हमारे बीच बच्चे थे और बच्चे ही रहोगे। होगी ने उन दोनों के फोरहेड में किस करते हुए कहा। हाँ, मैं ये बोल रहा था, तभी दरवाज़ा खुला। वहाँ पर एक आदमी सूटकेस लिए खड़ा था। तुम कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुगा ने कहा। एक्चुअली मिन युंगी, उसने नाम लिया। हाँ, मैं ही हूँ। वो आपने डॉक्टर कॉल किया था ना पाक जिमिन के इलाज के लिए? उस डॉक्टर ने कहा। हाँ, लेकिन मैं वही हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गया था। डॉक्टर ने कहा। क्या? सभी ने एक साथ कहा। तुम डॉक्टर हो और तुम अभी आ रहे हो? सभी ने एक साथ कहा। हाँ, डॉक्टर ने कहा। इससे पहले आया था वो कौन था? सुगा ने कहा। जिमिन। सुगा ने कहा और वो दौड़ते हुए जिमिन के रूम में चला गया और सभी उसके पीछे पीछे जिमिन के रूम में भी आ गए। जिमिन का शरीर अब नीला पड़ने लगा था। ओह नो, जिमिन को क्या हो रहा था? वो कौन है? वो डॉक्टर बन के आया था, वो कौन था? सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। इसे जहर दिया गया है। काई ने चेक करते हुए कहा। हाँ, इसे बहुत पावरफुल जहर दिया गया है जो हर मिनट में धीरे धीरे बढ़ेगा, जब इसे दर्द भी नहीं होगा और ये मर जाएगा। काई ने कहा। नहीं, मैं अपने जिमिन को कुछ नहीं होने दे सकता। जीसू, तुम उस लाइफ में बच चुकी थी, लेकिन इसमें मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और ये प्रॉमिस है। युंगी ने कहा। युंगी, हमें कुछ करना चाहिए। सुगा ने कहा। पर हम क्या ही कर सकते हैं? तभी उन्हें एक हंसी गूंजने लगी और वो हंसी उनके दिमाग में थी। जिमिन को बचाना चाहते हो, एंटीडोट चाहते हो, तो आ जाओ जहाँ एंजल्स और डेविल्स एक होते हैं, उस आवाज़ ने कहा। तो ठीक है एनिमीज, आज के लिए इतने ही। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और जिन एनिमीज को याद नहीं, मैं बता दूं कि फ्लैशबैक में जाने से पहले जिमिन का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि उसे किडनैप कर लिया गया था और उसे बहुत टॉर्चर किया गया था, इसीलिए वो अभी बीमार था। तो युंगी ने डॉक्टर बुलाया था, लेकिन वो डॉक्टर जिसू को भेजा हुआ कोई बंदा था और जिसने जिमिन को अब जहर दे दिया है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो मुझे भूले ही नहीं। बाय आर्मी, गुड नाइट, लव यू सारंगे, बाय बाय।